गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ इंडियन ब्लॉगर आरती। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे, भले चंगे होंगे दोस्तों। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ। और जो भी मेरे चैनल पर नए दोस्त हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और वीडियो को फुल वॉच करना। तो आज है 1 जुलाई और दिन है सोमवार। यहाँ हो चुकी थी मेरी गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, मैंने बाहर का पानी भर लिया है, और जैसे ही पानी बंद हुआ था तो मैंने अंदर के जो पीने का पानी है, मैंने इसके जो घघरिया बाल्टी है मांझ कर यहाँ भर लूँगी मैं पीने का पानी। क्योंकि अब बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तो उठ तो मैं 5 बजे गई थी, लेकिन ना पानी के कारण कोई भी काम नहीं हो पा रहे थे। पानी में यदि हम काम करेंगे तो भीग भी जाते, भीगने के साथ साथ फिर बीमार होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैंने ना यहाँ पर पानी भर लिया था, और इसके बाद मैं अपने लिए भी गर्म कर लूँगी पानी पीने का, क्योंकि हम सभी को डेली ही पानी पीना चाहिए। इससे ना हमारी पाचन क्रिया भी अच्छी रहती है, और तो हमारा वेट जो है लॉस भी होता है। गर्म पानी पीने से फ्रेंड्स, तो मुझे तो वैसे भी थायराइड है, तो मैं पीती ही हूँ गर्म पानी, और जो दवा रहती है मैं वो भी लेती हूँ। सुबह के काम जो हमारे स्टार्ट हो जाते हैं, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, यही सब काम रहते हैं हम महिलाओं के सुबह से ही। और यहाँ हो चुके हैं बच्चों के स्कूल स्टार्ट। आज मेरी बेटी गई नहीं है, क्योंकि ना पानी बहुत ज़्यादा ही गिर रहा था 7 बजे करीबन। आज मैंने उसे स्कूल नहीं भेजा है। सुबह से ही गिर रहा था, तो उसका एकदम मन भी नहीं था कि आज फर्स्ट दिन है, तो बच्चे मम्मी ज़्यादा नहीं आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आज तो ठीक है, चल गया नहीं जाओगी, लेकिन कल से तो जाना ही पड़ेगा। फिर मैं यहाँ करने लगी थी घर के काम, और जो गैस वगैरह थी पोंछ ली हूँ मैंने। बढ़िया से साफ़ कर लेते हैं। शाम को भी जब सोते हैं तो भी पोंछ देते, लेकिन फिर भी सुबह से ना शाम को तो मतलब पोंछने से पानी से ही पोंछ देती, सुबह ना निरमा डालकर साफ़ कर देती हूँ। और इसके बाद में जो काम रहते हैं ना, तो सब बढ़िया से समेट कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। नहाने के पहले ही एक एक सामान मतलब कि यहाँ से वहाँ कर खिसका कर पोछा लगा लो, झाड़ू लगा लो, क्योंकि ना सुबह ही ये सब काम पॉसिबल रहते हैं। कर तो देते हैं हम, लेकिन ना जो काम सुबह सुबह बढ़िया बिना नहाए में जो काम हो जाते हैं फटकार कर, तो वो काम मतलब बाद में नहीं हो पाते उतने अच्छे से। झाड़ू लगाते ज़रूर हैं हमें, पर उतने अच्छे से नहीं हो पाता जो पहले नहाने के पहले क्लीनिंग का काम हो जाता है। यहाँ लग गया था मेरा यहाँ का पोंछा, और मेरा बेटा उठ गया था तो मैंने उसे करा दी है ब्रश। और इसके बाद में मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि कान्हू को पिलाना है दूध, और है तो वो ठंडा ही दूध मांग रहा था, तो मैंने उसे दिया नहीं था। इसके बाद में मैं इसके लिए ना थोड़ा सा कुनकुना करके दे दूँगी उसके लिए दूध। वो ये पी लेगा। तो मैंने उसे दे दिया है दूध, और अंदर ले जाकर बैठाल दिया था, और मैं चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि ना अभी यहाँ पर हस्बैंड जी लोग सो रहे थे। मैं चली गई थी नहाने के लिए, और तब तक सभी उठ भी गए थे। मैं नहा रही थी और कपड़े वगैरह धुल रही थी जब तक सभी के। कुछ कपड़े क्योंकि हस्बैंड जी के भी डले हुए थे, गीले हो गए थे, कि मतलब कि सिटी जाते हैं सामान वगैरह लेने, तो गीले हो गए थे, तो उनके भी कपड़े थे और मेरे भी थे। और मैंने कान्हा को भी ना नहला धुला दिया था, उसी समय दूध पी के वो भी आ गया था, तो उसके भी काम मैंने जो भी काम रहते निपटा देती हूँ। और यहाँ पर आ गई थी मैं चाय बनाने के लिए नहा धोकर। मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स बना दी चाय बनाने के बाद है तो मैं यहाँ कर लूँगी पूजा। सुबह की दिया बत्ती जो है मैं यहाँ पर कर लूँगी, और सुबह सुबह तो उठकर ज़रूर ही जल्दी हमें पूजा पाठ करनी ही चाहिए, क्योंकि पहले पूजा पाठ हो जाती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। घर में ना जो वातावरण रहता है एकदम शुद्ध हो जाता है सुबह का। तो मैं यहाँ पर जला लेती हूँ लुहान और कपूर जो रहता है, इससे ना एकदम वातावरण में ना एकदम पॉजिटिविटी बनी रहती, सकारात्मक जो ऊर्जा रहती है, और जो नेगेटिविटी रहती है घर से ना बाहर चली जाती है। सभी काम मतलब यदि हम सुबह नहीं कर पाते हैं, जैसे कि समय नहीं रह पाता, यदि कई लोग रहते हैं, जैसे कि कई लोग जॉब वाले रहते हैं और कई जिम्मेदारियां रहती हैं, फ्रेंड्स वो लोग कर नहीं पाते हैं, तो ये काम ना हम शाम को भी कर सकते हैं। शाम को दिया बाती करते हैं तो शाम को भी मतलब कि इसकी जो धुनी है पूरे घर में दे देते हैं, तो इससे ना पॉजिटिविटी बनी रहती है, और ना मन को बहुत सुकून और ना
शांति मिलती है। सो मैं और अपने हस्बैंड मतलब कि हस्बैंड के लिए छान लूँगी चाय। तो कप जो थे तो कान्हा ने 2-3 कप बढ़ा दिए हैं अभी अभी ही। सो उन्हें मांजने पड़ेंगे, तब तक मैंने गिलास में निकाल ली थी चाय और हमने पी ली है यहाँ पर चाय, मैंने और हस्बैंड जी ने। कुछ देर के बाद मैं यहाँ चढ़ा दूँगी खाना। तो आज खाने में कुछ ज़्यादा ही मतलब कि वैसा कुछ नहीं बनाऊँगी मैं, दाल चावल बनाऊँगी और आलू बरबटी की सब्ज़ी बनेगी। बन तो सुबह ही जाती लेकिन अन्नू स्कूल नहीं गई थी, तो अब बना रही हूँ 10 बजे करीबन। तो फ्रेंड्स मतलब कि ये पानी ने तो स्टार्ट हो गई बारिश का, लेकिन ना बारिश के कारण ना लाइट भी गोल हो जा रही है और है तो ना काफ़ी काम जो है रुक जा रहे हैं, क्योंकि लाइट ही नहीं रहती है। पानी तो चलो ठीक है, पानी अपनी जगह, गिरना भी ज़रूरी है पानी का, लेकिन ना काफ़ी काम जो है लाइट के कारण ना हो नहीं पाते हैं। वैसे आज ना 3 बजे से ही लाइट गोल थी हमारे यहाँ पर, और सुबह जैसे ही आई थी तो 6 साढ़े 6 बजे ही हम काम करना स्टार्ट करे थे, क्योंकि ना अंदर भी अंधेरा लगा रहता है और बाहर भी पानी गिर रहा था, तो बाहर के भी कुछ काम नहीं हो पा रहे थे। तो यहाँ पर बन गई है मेरी जो सूखी सब्जी ही बनाऊंगी बरबटी की फ्रेंड्स। और मैंने यहाँ पर लगा दी थी सबकी थाली खाना के लिए, तो सभी ने खा लिया है खाना पीना भी। कुछ देर बाद मैंने निकाल लिए थे बर्तन घर के। क्या है फ्रेंड्स, यदि हम जल्दी उठ जाते हैं ना तो समय से घर के जो है सारे काम ना निपट जाते हैं और हमें ना अपने लिए भी काफ़ी वक्त मिल जाता है। जो कुछ लेडीज से कहती है कि हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे घर में भी बच्चे, हम लोग भी मतलब कि काम करते हैं घर का सारा काम करने के बाद भी हमें काफ़ी समय मिल जाता है, क्योंकि ना हम ना सुबह समय से जाग जाते हैं, समय से ही हर काम निपटा लेते हैं, जिससे ना यदि हम समय की वैल्यू करेंगे तो समय भी हमारी वैल्यू करेगा। यदि हम समय से नहीं उठेंगे तो काम भी मतलब कि हमारे रुके रहते हैं, इसलिए हमें समय से उठ जाना चाहिए। और हम महिलाएं हैं, हम तो बुज़ुर्ग जो मतलब कि पुराने ज़माने से ही मतलब सभी लोग बताते आ रहे हैं कि हम लोग घर की लक्ष्मी हैं, क्योंकि यदि सभी मतलब उन्नति हमें लोगों के हाथों से जुड़ी रहती है। घर की प्रगति हम जैसे हम अपने घर का रूटीन रखेंगे उसी तरह से रहेंगे, और जैसे हम रहेंगे वही देखकर हमारे बच्चे भी संस्कार सीखेंगे हमसे ही। जैसा हम करेंगे वैसे ही हमारे बच्चे भी सीखते हैं, इसलिए हमें हमेशा अच्छा ही करना चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे भी देखेंगे उसी प्रकार से वो भी करेंगे आगे। नहीं तो कहते ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ पर शाम हो चुकी थी, तो बज चुके थे 5, तो मैंने फटाफट से लगा लूँगी यहाँ झाड़ू। और झाड़ू लगाने के पहले ही मैंने कर ली थी अपनी कंघी, क्योंकि ना शाम के समय फिर करना भी नहीं चाहिए, और इस समय ना जल्दी ही मतलब कि एकदम, क्योंकि बारिश का मौसम है तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कितने समय सूर्य भगवान मतलब कि डूबते हैं और क्या हो रहा है इस समय ज़्यादा, क्योंकि बारिश में समझ में नहीं आता। इसलिए ना हमें शाम के समय ना ही दोए बेरा के समय ना हमें कंघी करनी चाहिए, और ना ही हमें तो देहरी पर बैठकर मतलब कि बैठना चाहिए, ना खाना चाहिए। कई लोग देहरी पे ही बैठ जाते हैं, क्योंकि अच्छी पट्टी टाइप की बनी रहती है तो बैठने में भी अच्छा लगता है, लेकिन ना मतलब पट्टी पर हमें मतलब देहरी पर नहीं बैठना चाहिए। ये सब मतलब कि कहते हैं कि कुलच्छपन के जो लक्षण रहते हैं ये सभी, और ना ही उस पर बैठकर खाना खाना चाहिए। कई लोग बैठ जाते हैं ना, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है। सो फ्रेंड्स, मैंने बनाई थी चाय, तो हमने पी चाय, और इसके बाद में तो बारिश हो ही रही है, तो बारिश का मज़ा ले रहे हैं सभी, क्योंकि मौसम बढ़िया ठंडा हो चुका है। सो आज मैं बनाऊंगी शाम को आलू और सूजी के कटलेट बना रहे हैं फ्रेंड्स। सभी की फरमाइश थी कि मम्मा कुछ चटपटा सा बनाओ, क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश में तो आए दिन ही कहीं ये कहीं वो बनाना ही पड़ता है। सो फ्रेंड्स, मैंने सूजी को चाल ली, और जो कटोरा रखा हुआ है, 1 कटोरा मैंने ये सूजी ली थी, और है तो 2 कटोरा मतलब इसमें पानी डाल दिया है। इसमें हल्दी मिर्ची मैंने हल्दी नहीं डाली, सॉरी, थोड़ी सी ही मिर्च डाली थी, और 1 कटी हरी मिर्च डाली। और जैसे ये पानी मतलब कि बॉयल होने वाला है, थोड़ी थोड़ी करके इसमें हम सूजी को डाल देंगे और इसे चला लेंगे। देखिए एकदम ना ये एकदम थिक हो जाएगी, जिसमें कि ये सूजी
जैसे हम आटा सान कर लगाते हैं ना, उसी प्रकार से इसे चलाते रहेंगे ना, तो ये देखिए ये ऐसी हो जाएगी बढ़िया से एकदम। इसका जो पानी है एकदम सूख जाता है और इसे हम ठंडा कर देंगे। तो मैंने ना अभी इसी के ऊपर मतलब कि ढक्कन ढाँक दिया और इसे खोल दी, इसमें ठंडी हो जाएगी। और यहाँ पर आलू जो है बॉयल हो चुके थे, तो मैं यहाँ पर इन्हें छील लूँगी। और आलू को जो है यहाँ पर हम फोड़ लेंगे, जिससे कि ना कद्दूकस नहीं करूँगी, नहीं ना जल्दी अच्छे से नहीं आते हैं ये, मतलब कि शेप जो है बन तो जाएंगे लेकिन ना सेकने में सही से मतलब कि फटने लगते हैं। तो इन्हें ना हमने कद्दूकस नहीं किया है आलू को। और आलू और है तो ये जो सूजी है ना ठंडी हो जाएगी, तभी ना इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो मैंने ये जीरे का पाउडर बनाया है घर ही में, जीरे को भूंजकर पीस लिया था, और धनिया मिर्ची और नमक और चाट मसाला रहता है और थोड़ी सी काली मिर्च, इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लिए और नमक मिलाकर इन सभी को मैं ना मिक्स कर लूँगी, आलू और सूजी को बढ़िया से। तो थोड़ा सा मैंने निकाल दिया है, मतलब कि मेरी बेटी जो है बड़ी वाली तो बिना प्याज के खाती है, तो उसके लिए निकाल कर मैंने रख दिया। और इसमें बाकी में मैंने प्याज मिला दी है। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके यहाँ कटलेट कैसे बनाते हैं। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ सिंपल से, और इन्हें मैं मतलब कि ऐसे ही शेप दे दूँगी। हाथ से मैंने इन्हें मतलब कि लंबा लंबा बनाकर और ऐसे छोटे छोटे काट दिए हैं मैंने चाकू से, और इनको छोटे छोटे से ऐसे ही शेप दे दूँगी। गोल भी बना सकते टिक्की जैसे, लेकिन मैं ऐसे ही बना रही हूँ। और जैसे तेल गर्म हो गया था तो मैंने इसमें ना ज़्यादा नहीं डालते हैं, 10 से 12 ही डालूँगी, नहीं ना ये फिर ना फटने लगते हैं यदि हम ज़्यादा डाल देते हैं तो। सो यहाँ पर मैंने जो है निकाल लूँगी इनको, और बच्चों के लिए मैं ना निकाल दूँगी। तो बच्चे पहले तो बच्चे ही खाते हैं, और भगवान को भोग लगा दिया हम लोगों ने। सो फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग आज का कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना है, और अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और वीडियो को फुल वॉच करना। सो फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे।